हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का पेपर आने वाला है यार। एक सवाल जो है ना मुझे बार बार डिस्टर्ब करता है कि ये जो चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ इसमें प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा टॉपिक आया है, कौन कौन सा क्वेश्चन आया और कब कब आया। तो दोस्तों, इसी सवाल का जवाब देने के लिए तो मैं आया हूँ आपके बीच में यार। मैं बताऊंगा आपको कि इस चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से किस किस साल में कौन कौन सा क्वेश्चन आया, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन बन जाए यार। ऑब्वियस ही बात है, ताकि आप उन टॉपिक पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाओ जो टॉपिक सीबीएसई बोर्ड वालों के फेवरेट हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। जानते हैं पिछले 5-6 सालों में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से कब कब कौन कौन सा क्वेश्चन आया। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस सफर को। तो दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट। क्वेश्चन भी आएंगे, साथ साथ आंसर भी दूंगा आपको, ताकि अच्छे से आपकी तैयारी हो पाए। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, क्योंकि 2022 में आपको पता ही है पिछली बार टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से पेपर हुए थे। तो टर्म 1 सारा एमसीक्यू था और ये चैप्टर एमसीक्यू में बेस था पूरा पूरा। बोर्ड एग्जाम 2022 की बात करूं, फिलहाल 2023 की आप तैयारी कर रहे हो यार। अच्छे तैयारी करना। इकोनॉमिक्स का पेपर काफी टफ आया था, इसलिए तैयारी अच्छी से अच्छी करनी है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन पूछा गया आप लोगों से। अनलाइक प्रोफेशन सच एज मेडिसिन और लॉ विच रिक्वायर अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और लॉयर टू पोजेस अ वैलिड डिग्री, nowhere in the world it is mandatory for a manager to possess any such professional degree। ये तो वही बात आ गई कि एक प्रोफेशनल के लिए डिग्री चाहिए होती है, जबकि मैनेजर बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए होती। तो ये किस पॉइंट को इंडिकेट करता है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज को, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री को, प्रोफेशनल एसोसिएशन को या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को। तो दोस्तों इसका नाम है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। ये इसका सही जवाब है कि मैनेजर बनने के लिए कोई डिग्री कंपलसरी नहीं है। आप बनना चाहो बन जाओ, बिना पढ़े बन जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2022 में आया था वाला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन 2022 में, इसमें आपसे पूछा गया है इंपॉर्टेंस कौन सी है यार। इंपॉर्टेंस, वाओ नाइस। KTX ग्रुप इज रोलिंग आउट एन इनिशिएटिव टू हेल्प create wealth for its employee through implementation of employee stock option. Through motivation and leadership, the management will help individual to develop team spirit, cooperation and commitment to the success of the group. Okay, कौन सा इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की, जिसमें मैं एक तरीके से अपने एम्प्लॉयज के ऊपर ध्यान दे रहा हूं, अपने एम्प्लॉयज की नीड्स के ऊपर ध्यान दे रहा हूं और एक टीम स्पिरिट कॉपरेशन को भी बिल्डअप कर रहा हूं एम्प्लॉयज के साथ। उनको स्टॉक भी दे रहा हूं, एम्प्लॉयज के ऊपर फोकस करा जाए एम्प्लॉयज की नीड्स के ऊपर। तो दोस्तों क्या इसका आंसर है? मैनेजमेंट हेल्प्स में अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन या इंक्रीज एफिशिएंसी। इसका सही जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर ए, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में मैं एम्प्लॉयज की नीड्स को आइडेंटिफाई करता हूं, उनकी जो जो पर्सनल जरूरतें हैं मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूं, ताकि वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें, बरकरार रहें और तरक्की करें अच्छे से अच्छी। दोस्तों नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। ओहो, देखना पड़ेगा। इट इज मल्टी डायमेंशनल विच स्पेसिफाइड दैट द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइज। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला। मुझे ह्यूमन रिसोर्स को इस तरीके से यूज करना है कि उनकी स्ट्रेंथ को इफेक्टिव बनाऊं और मजबूत करूं, और उनकी जो वीकनेस है उसको कर दूं गायब। तो ये कौन सा डायमेंशन है दोस्तों इस कैरेक्टरिस्टिक का? मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, या मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है, या मैनेजमेंट ऑफ गोल्स है। दोस्तों सोच समझ के बताएंगे। सबको वैसे इसका आंसर पता ही है यार, क्योंकि मैं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसका आंसर मैनेजमेंट ऑफ पीपल ही है। जिन्होंने एनसीईआरटी से पढ़ा है उनको ये लाइन उसके अंदर मिली भी है, ये वाली लाइन एनसीईआरटी में मेंशन भी है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगेन 2022 में क्वेश्चन आया था एमसीक्यू, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा है, या इस क्वेश्चन में कौन सा मेंशन है? The Topper Group is looking to make a foray into a manufacturing of semiconductors, and it has set up a business to seize the business opportunity and add to its prospect in the long run. The company has already pivoted into the number of new projects like electronic, 5G network equipment and as well as semiconductors. देखो कंपनी काफी तरक्की के बारे में सोच रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है, लॉन्ग रन की बात कर रही है यहाँ पर, उसके हिसाब से सब कुछ तैयारी करके चल रही है कि सर्वाइवल है, ग्रोथ है, प्रॉफिट एफिशिएंसी है। मुझे तो यार ग्रोथ ही लग रहा है, और ऑब्वियस ही बात है ग्रोथ ही तो है। जब कंपनी इतनी तैयारी कर रही है, इतनी तरक्की करने की तैयारी कर रही है,
मैं तो तारीफ करूंगा कंपनी की यार, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, पूरा पूरा 5G, बहुत ही बढ़िया, शानदार कंपनी, तुम बहुत आगे जाओगी, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ये भी 2022 में आया था यार, क्या कर सकते हैं। 2022 में एमसीक्यू बहुत सारे थे, 60 एमसीक्यू थे बच्चों के पास करने के लिए, तो हर चैप्टर में से 5-6 चैप्टर ही आए थे सिर्फ, तो हर चैप्टर से 8-10 एमसीक्यू लास्ट ईयर वाले पेपर टर्म 1 से मिल जाएंगे। बढ़िया है, करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, मैं आपको उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा पूरा बहुत अच्छे से। चलो फिलहाल ये देखते हैं। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एट करिश्मा लिमिटेड मैन्युफैक्चर ready-made garment for men has an objective increasing production by 10%. The sales department does not approve of the increase in production till changes are brought about the product to incorporate latest fashion. These kind of conflict bring to light following importance of the force that can help to accomplish linking the activities of various department. तो जो फोर्स है दोस्तों, पहले तो फोर्स बता दूं आप लोगों को, वो फोर्स होती है कोऑर्डिनेशन। एक कोऑर्डिनेशन वो फोर्स है जिससे सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं, तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे मेंशन करी गई है। क्या वो ग्रोथ इन साइज है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, स्पेशलाइजेशन है, या फिर ये एफिशिएंसी है दोस्तों। जहां पर भी आपस में डिपार्टमेंट लड़ते हुए नजर आए, समझ जाना है फंक्शनल डिफरेंशिएशन का चक्कर है। डिपार्टमेंट की जब भी लड़ाई होगी फंक्शनल डिफरेंशिएशन आएगा, तो मुझे इस तरीके से काम करना है कि मैं सारे फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर पाऊं और इनके बीच में एक इंटरलिंकिंग फोर्स भी प्रोड्यूस कर पाऊं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया, साइंस आर्ट दोनों या प्रोफेशन, पढ़ना पड़ेगा यार, ऐसे कैसे बता रहे। Ramurthy, a professor of management, conducted a class on management principle and explained to his student the significance of management principle. In the next class, the professor asked his student to play roles of different managers. He gave them various situations and asked them to think like managers and provide solution to the problem given them these situations. Each student applied this principle of management to the given situation of its own personalized manner. यहीं से पता चलेगा, personalized manner depending upon his creativity. क्योंकि बात ही यहाँ पे क्रिएटिविटी की चल रही है, पर्सनलाइज मैनर में चल रही है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन की चल रही है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी की चल रही है, तो यार इसका आंसर तो पक्की बात है मैनेजमेंट एज एन आर्ट ही होगा ना यार। ये तो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, इसका आंसर मैनेजमेंट एज एन आर्ट ही हो सकता है, क्योंकि आर्ट ही है जो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के साथ साथ किसके ऊपर बेस है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन पे। ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2022 का है यार, बताया था मैंने, एमसीक्यू बहुत सारे हैं, ठीक है। करेक्टर से कुछ कोऑर्डिनेशन पूछा गया आप लोगों से। A manager is a conscious manner has to ensure that even when members of the department willingly cooperate, coordination gives direction to the willing spirit. भाई सबको इकट्ठा करके चलना है, मैनेजर की जिम्मेदारी आपको पता ही है बेसिकली, ठीक है। तो ये किस फीचर को इंडिकेट करता है कोऑर्डिनेशन के, कि इंश्योर करना है सारा का सारा कि सब कुछ सिस्टमैटिक मैनर में चले और सब लोग कोऑपरेट करके चले ही चले, हर हाल में कोऑपरेट करना पड़ेगा तभी काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। क्या कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजर है, डेलिब्रेट फंक्शन है, इंटीग्रल ग्रुप एफर्ट है, या कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका सही आंसर है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब जिसको सिस्टमेटिकली चलाया जाए, जिसको जानबूझ के परफॉर्म करा जाए, या जिसको हर हाल में मुझे करना ही करना है, क्योंकि इसके बिना कुछ हो नहीं सकता बिल्कुल भी। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों इस बात को। नेक्स्ट 2019 का क्वेश्चन है भाई, 2019 में आया था, क्या था क्वेश्चन देखते हैं जरा। वन मोर फंक्शन अदर देन दोज मेंशन्ड अबव that this team may perform at the level they are working. Okay, कोई और फंक्शन है, कौन सा है पता नहीं, देखना पड़ेगा क्वेश्चन यार। Das is the managing director of Gamut Limited, manufacturing different varieties of cheese. He has an efficient team working under him, consisting of Rajat, the production manager, Vinay, the marketing manager, and Aditi, the finance manager. They understand and interpret the policies made by Das, ensure that their department have adequate manpower, assign them the necessary duties, and motivate them to achieve the desired objective. सफिशिएंट लोग हैं, सब बढ़िया चल रहा है, ऑब्वियस ही बात है, अच्छे से चल रहा है, अपना मोटिवेट भी करते हैं, अपना सब बढ़िया एकदम मस्त काम चल रहा है। तो बेसिकली कहना चाह रहे हैं आप लोगों की कि इस क्वेश्चन में और क्या फंक्शन है जो वो कर सकते हैं, तो भाई क्या करें क्या करें क्या करें, तो करने को भाई वो एक दूसरे के साथ सबसे बड़ी बात है। फंक्शन की बात करें, कोऑपरेट कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेट करके चले, ठीक है। उसके बाद देखो ड्यूटीज तो असाइन हो रखी हैं सारी की सारी, इनके बीच में बस कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन इंश्योर करके चलें। कौन कौन कोऑर्डिनेशन इंश्योर करेंगे, रजत, अदिति और विनय कोऑर्डिनेशन इंश्योर करके चलें, बस यही फंक्शन है। अगर परफॉर्म कर जाते हैं तो बढ़िया तरीके से। अब पता नहीं कौन से लेवल पे वो काम कर रहे हैं, तो लेवल की बात करूँ, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर है, ये सारे के सारे दोस्त होते हैं मिडिल लेवल पे, ठीक है।
और आप इसमें मिडिल लेवल का फंक्शन भी लिख सकते हैं कि मिडिल लेवल का फंक्शन होता है कि टॉप लेवल और लोअर लेवल दोनों के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना, मिलाना जुलाना, इन दोनों को यूनाइट करना, और टॉप लेवल की बात लोअर तक पहुंचाना, लोअर लेवल की सजेशन टॉप तक पहुंचाना। कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया लेवल ऑफ मैनेजमेंट, किस लेवल पे काम कर रहे हैं, और 3 अदर फंक्शंस बीइंग परफॉर्म बाय आशुतोष, फंक्शन को भी बता देंगे, लेवल पहचान लेते हैं। Ashutosh Goenka was working in X Limited, a company manufacturing air purifier. He found that profits had started declining from the last 6 months. Profit has an implication for the survival of the firm. So he analyzed the business environment to find out the reason for decline. भाई सर्वाइवल की जिम्मेदारी है इस लड़के के ऊपर भैया, सर्वाइवल की जिम्मेदारी होती है टॉप लेवल वाले बंदों पे। तो पक्की बात है आशुतोष जो है वो टॉप लेवल का बंदा है, पक्की बात है। फंक्शन बता दो, टॉप लेवल कंपनी के सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार है, कंपनी की सारी डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल के हाथ में होती है मेन, ठीक है। और क्या बताएंगे, कंपनी के टारगेट्स टॉप लेवल बताते हैं, क्या है उनकी स्ट्रैटेजी बनाने का काम सब इनका है बेसिकली। कोई भी बता सकते हैं, टॉप लेवल के फंक्शन बता देना, कोई से 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं मुखर्जी जी, और फंक्शन अगेन फंक्शन ही है। Rishitosh Mukherjee has recently joined AM Limited company manufacturing refrigerator. He found that his department is understaffed and other department were not cooperating with his department for smooth functioning of the organization. Therefore, he ensured that his department required number of employees and its cooperation with the other department is improved. भाई ये जो लाइन है ना, जहां पर भी ये अंडर स्टाफ वाली बात आएगी, अंडर स्टाफ है, उसके बाद बाकी कॉपरेशन वाली बात आ जाए, सब डिपार्टमेंट से कॉपरेट करके चलना है, ये जब भी आए दोस्तों ये हमेशा मिडिल लेवल के बंदे को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ये मेंशन करा गया है कि मिडिल लेवल इस बात को चेक करता है कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ओवर स्टाफ ना रहे, अंडर स्टाफ ना रहे, चेक करती है, सबके साथ कोऑपरेट करके चलती है। तो ये मिडिल लेवल का काम है। मिडिल लेवल के फंक्शन बता देना। मिडिल लेवल लिंक करता है किसको, टॉप और लोअर को, लोअर लेवल को मोटिवेट करता है, ठीक है, टॉप के काम करवाता है। कुछ भी बता देना जो आपको पता है इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और फाइनली हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, लेवल एट विच चंद्रिका भट्टाचार्य इज वर्किंग, स्ट्रेट 3 मोर फंक्शन, ओके, लेवल पे जानते हैं। Chandrika Bhattacharya is working All X Limited, a company manufacturing room heaters. She is responsible for all the activities of the business and for its impact on the society. Her job demands long hours. भैया सीधी सी बात है, रिस्पॉन्सिबल है सारी एक्टिविटीज के लिए और सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट, ये भी लाइन लॉन्ग आवर कमिटमेंट और एक्टिविटीज के लिए और इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ये सबके सब दोस्तों टॉप लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। टॉप लेवल के लोग होते हैं जिनको कमिटमेंट चाहिए, कहा जाता है ऐसा, लॉन्ग आवर्स लगते हैं उनका, दिमागी काम बहुत ज़्यादा है उनका। ऐसे कोई से 3 फंक्शन बता देना। चंद्रिका भट्टाचार्य जी के कोई से 3 फंक्शन आप बताएंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये थे दोस्तों हमारे PYQ किसके, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के। ऐसे हर चैप्टर की PYQ आपको दिखाऊंगा यार, ताकि तैयारी हो जाए। इन सारे क्वेश्चन को क्या पता चला कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला टॉपिक, ठीक है। कोऑर्डिनेशन वाले टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है, अच्छे से करके चलेंगे, इंपॉर्टेंस पे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो मेरा फोकस सिर्फ एक, आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाना, आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे बने रहे। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।